कभी घर से बाहर निकले हम भी सद्भावना यात्रा तो शुरू कर रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। जेसीएन न्यूज 18 के सभी दर्शकों का मैं नेहा भाटी स्वागत करती हूँ। एक साल पूरा होने पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने नरवाना के अंदर हंसते हंसते हुए क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। नहीं था नरवाना के प्रत्येक जन जन के अंदर आज भी वही सम्मान और वही प्यार, और हमने भी 24 घंटे 7 दिन नरवाना को अपने आप को समर्पित रखा है। अब तो नरवाना के लोग नहीं पूछने लगे मंत्री जी कड़ी बाहर भी जावा कि नहीं, गलत तो नहीं कर रहे। तो मेरे को जो सम्मान नरवाना के लोगों ने दिया है उसको ब्याज समेत भी लौटाने का मेरा काम प्रयास थोड़ा रहेगा, और नरवाना हरियाणा प्रदेश की किसी भी विधानसभा से पीछे ना रहे, ऐसी मैं प्रयास और सोच लेकर चला हुआ हूँ। हम हर वर्ग का 36 बिरादरी का प्यार। सर, जो नरवाना के बारे में आपने सोचा था एक साल में, आप कितना उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं? बहुत कुछ सोचा था और उसमें बहुत आगे बढ़े हम। बहुत सी चीज़ें ऐसी समस्याएं थी जो नरवाना के लोगों के लिए एक अभिशाप बन चुकी थी। चाहे यहाँ की बिजली की समस्या थी, चाहे यहाँ के डबलैंड पुल की समस्या थी, चाहे यहाँ के बस स्टैंड की समस्या थी, और जिस प्रकार व्यापारियों के दिमाग में एक बात बैठा रखी थी कि बस स्टैंड तो बाहर जाएगा, यहाँ के कारोबार फेल हो जाएंगे, उन लोगों को विश्वास भी दिया और बस स्टैंड का काम भी अब शुरू करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से हिसार रोड का भी काम हमारा फ्लाईओवर का काफ़ी आगे बढ़ गया। इन सभी चीज़ों को लेकर हम आगे जा रहे हैं। गाँव के अंदर भी जिस प्रकार चारों तरफ विकास के कार्य हमने शुरू किए हैं, लोगों में इस बात के लिए खुशी है। और मेरा सारा का सारा ये इरीगेशन का डिपेंड एरिया है, नहरी पानी पे, और मैं नरवाना को पूरी तरह नहरी पानी पे लेकर आ रहा हूँ। इरीगेशन में पानी की समस्या ना रहे, इस बात को लोगों ने इसी बार फील किया है कि मंत्री जी आप आए हो तो हमें कोई समस्या नहीं आई है। आगे भी लोगों की समस्याओं का समाधान करना, लोगों के बीच में रहना, लोगों को भाई जैसा प्यार देना, ये मेरा प्रयास रहेगा। और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गुंडागर्दी किसी व्यापारी पे, किसी आम आदमी पर कर ना सके, इस प्रकार का भी हम सुरक्षा की बड़ी चिंता कर रहे हैं, और लोगों को विश्वास भी दिया है और लोगों को दोबारा विश्वास दे रहा हूँ, गुंडा तब को यहाँ पर अपने नहीं देंगे। सर, बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा और एक साल के अंदर सबसे बड़ी बात क्या हुई है, जितने भी विपक्षी नेता हैं चाहे किसी भी पार्टी के हैं, सभी ने टारगेट नरवाना बना रखे हैं। जो कभी घर से बाहर निकले वो भी सद्भावना यात्रा तो शुरू कर रहे हैं। आज पूरे हरियाणा के अंदर नरवाना विधानसभा क्षेत्र चर्चा में इसलिए रहता है कि सारे विपक्षी नेता यहीं आगे ठहरते हैं। तो मैं तो इसकी चर्चा कर रहा था, भाई क्या कारण है, कभी पता नहीं क्या कारण है। जो नरवाना को कभी किसी खाते में आंकते नहीं थे जो लोग, जिनकी नज़रों में नरवाना एक राजनीतिक बियाबान था, आज उनको नरवाना टारगेट लगता है कि नरवाना से यदि समर्थन मिला तो हम आगे बढ़ेंगे। बाप बेटे भी घूम रहे हैं, भाई भाई भी घूम रहे हैं, ताऊ चाचे भी सारे उन्हें घूम रहे हैं। मैंने कहा भाई आज कोई बात नहीं, आप लोगों ने बहुत लोग चला रखा था, नरवाना लेके आगा पैरामा फोटो जीता ना कुछ ताकत मिलेगी नहीं मिलेगी। आज राजनीतिक तौर पर नरवाना बहुत आगे बढ़ा है। ये इसी बात का प्रमाण है कि प्रत्येक विपक्षी दल का नेता यहाँ के राजनीतिक शुरुआत करना चाहता है। सर, बात हरियाणा की करें तो 17 अक्टूबर को हरियाणा सरकार को भी एक साल होने जा रहा है, तीसरी टर्म में, और माननीय प्रधानमंत्री जी 17 अक्टूबर को हरियाणा में आ रहे हैं इस एक साल के उपलक्ष्य में, क्या कहेंगे सर? देखिए 17 तारीख हमारा 11 साल पूरे हो जाएंगे, और इस सरकार का नायब सरकार 2 का 1 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हमारे को आशीर्वाद देने के लिए आने का प्लान बनाया है। सोनीपत के अंदर एक बड़ा विशाल कार्यक्रम होगा, उसके लिए कल चंडीगढ़ के अंदर सभी विधायकों की, हमारे सभी लोगों की मीटिंग बुलाई है, और उस आयोजन को बड़ा स्वरूप देने हम जा रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री आएंगे, कोई तोहफा भी देंगे। आप सभी जुड़े रहें आपके ही अपने जेसीएन न्यूज 18 के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करवाइए और बने रहें जेसीएन न्यूज 18 व आपके अपनी नेहा भारती के साथ। आप सभी का शुक्रिया।